कैसे हैं प्यारे साथियों, नमस्कार। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सही जगह पर आए हैं। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप कैसे 100% सिलेक्शन ले सकते हैं ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना और आप सभी लाइक और कमेंट जरूर करना। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। साथियों, देखिए किन विषयों पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ध्यान से समझिए जरा। सबसे पहले यूपी पुलिस 2026 रीजनिंग यानी तर्क शक्ति 55 में से 55 प्रश्नों की अचूक रणनीति पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी विषय हमारे इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह है रीजनिंग। तो रीजनिंग को ही थोड़ा समझते हैं डिटेल में। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, चयन कैसे लेना है, ये हम जानेंगे। मेरा नाम है विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सिलेक्शन केवल मैथ पढ़ने से नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर देखो एक चार्ट के माध्यम से मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया है कि यहां देखें सबसे ज्यादा जो पार्ट रेड कलर आपको दिख रहा है ये सबसे ज्यादा घेरे हुए है, यानी 55 से 60 प्रश्न आपके इसी टॉपिक से आने हैं, रीजनिंग से। बाकी अगर मैं बात करता हूं अन्य विषय से, जितने भी विषय हैं उनसे 70 से 75 प्रश्न आने हैं। हिंदी से 20 से 25 क्वेश्चन, मैथ से भी 18 से 20 क्वेश्चन आने हैं। इस हिसाब से टोटल आप लोगों के जो प्रश्नों की संख्या बनती है वो बन जाती है प्यारे साथियों 150। हालांकि इस विषय को मैं पहले भी समझा चुका हूं एक वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में विषय यह है कि हम रीजनिंग के वो कौन कौन से टॉपिक हैं और किस तरीके से पढ़ें जिससे कि 100% रीजनिंग का स्कोर हमारे एग्जाम में हो सके। इनको मैंने और डिटेल में समझा रखा है, बाद में आप उस वीडियो को देख लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथियों, यहां पर देखें आप लोग कि 2018 में जो भी एग्जाम हुए उसकी कंप्लीट जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनको मैंने एनालाइज किया है। 2019 में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनको मैंने एनालाइज किया है, स्पेशली यूपी पुलिस की बात कर रहा हूं मैं। और 2024 में जो रद्द परीक्षा थी वो भी मैंने यहाँ पर एनालाइज की है। और दोबारा जो एग्जाम हुआ था, पहले फरवरी में हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा हुआ था, तो वो भी मैंने एनालाइज कर लिया है। तो इन सभी को एनालाइज करने के बाद मैं आपको पिछले 3 वर्षों के पेपर का बारीकी से विश्लेषण करवाने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा इसके लिए। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, इन पेपर्स के आधार पर मैंने सिलेबस को देखा है और 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला वो पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद में वो पार्ट है जिससे थोड़े कम प्रश्न पूछे गए, और लास्ट पार्ट वो रहेगा जिससे सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन कोई भी पार्ट हमें छोड़ना नहीं है, कारण है उसका कि हमें 55 में से 55 प्रश्न सही करने हैं। चलिए, मैं आप लोगों को एक एक करके सारे के सारे टॉपिक बताता हूं, उन टॉपिक को आप देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर मैंने सबसे पहले एक पार्ट यानी कि टीयर 1, 3 टीयर में बांटा है मैंने रीजनिंग को। पहले पॉइंट को अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो ये है मेरे भाई, जो कि हाई प्योरिटी लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा है एनालॉगी जिसे सादृश्यता कहते हैं, नेक्स्ट है सीरीज, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, और है पांचवा डायरेक्शन टेस्ट। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर 1 घंटे 30 मिनट यानी 1.5 घंटे की क्लासेस आप लोगों की डेली लाइव होने जा रही है साथियों, कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। डेट मैं अनाउंस करूंगा थोड़ा सा आगे चल के। यहां पर देखो जो वेटेज रहा है इन टॉपिक्स का, वो कोडिंग डिकोडिंग में देखो 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां एनालॉगी टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सीरीज से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से 3 से 4। डायरेक्शन टेस्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ग्राफ के हिसाब से यहां बना रखा है, और मैंने आगे आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिए, डेटा अलर्ट के माध्यम से मैंने जाना कि जो क्लासिफिकेशन टॉपिक है हमारा, मैंने इसको 5 स्टार दिया है। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ऑड वन आउट जो कहते हैं हम लोग। तो यहां क्या है, कुछ शिफ्टों में अकेले 7 से 8 प्रश्न देखने को मिले इस क्लासिफिकेशन टॉपिक से। तो यह सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मेरे दोस्तों हो जाता है। अब दूसरे पॉइंट में जो मैंने रखा है, वो रखा है कुछ ऐसे टॉपिक्स को जिनमें थोड़े से कम का मतलब, जो मैंने पहले आप लोगों को टॉपिक बताए हैं उसे थोड़ा सा वेटेज कम है। बाकी देखिए कम नहीं है। यहाँ टीयर 2 के अंदर जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उनमें सबसे पहले स्लॉजम, 2 से 3 प्रश्न आते हैं। रैंकिंग और ऑर्डर यानी कि जो कंपैरिजन टेस्ट होता है उससे 2 से 3 प्रश्न आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। लेटर सीरीज नॉन वर्बल से भी आप लोगों के 1 से 2 प्रश्न आते हैं।
लेटर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है, और इसके अलावा जो नंबर सीरीज, तीनों को मिला के मैं बात कर रहा हूं, तो 1 से 2 प्रश्न यहां पर बनेंगे। टीयर 3 में मैंने रखा है जो रिले आस्क्ड है, यानी कि पूछे ही जाते हैं, ठीक है, रेयर होता है लेकिन पूछा जाता है। डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े कभी कभी एग्जाम में आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते, यानी कई शिफ्ट में बने हैं, कई सारी शिफ्ट में नहीं बने हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमें जरूर करना है। काउंटिंग ऑफ फिगर, 1 से 2 प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर बनते ही बनते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस टॉपिक 2024 में जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें भर भर के आए थे, लेकिन दोबारा में हुआ तो नहीं आए, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें जितना जरूरी है उससे भी आगे कदम तक पढ़ना है, तभी आप 100% स्कोर कर पाओगे। इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन तरीका मैं आपको बताऊंगा पढ़ने का, बिल्कुल चिंता ना करें। प्यारे साथियों, 3 घंटे का आप गोल्डन रूल बनाओ डेली, और कितनी देर क्या पढ़ना है, मैं केवल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। रीजनिंग के लिए आपको 3 घंटे का समय स्पेशली देना है। 3 घंटे का समय कैसे है, यहां सबसे पहले 1.5 घंटे आपकी क्लास होगी, 1.5 में कर देता हूं, इतने घंटे आपकी क्लास होगी, ठीक है, तो 1.5 घंटे तो ये हो गया, और करीब करीब आपको 1 घंटे करनी है प्रैक्टिस। कितने घंटे करनी है, 1 घंटे करनी है प्रैक्टिस, तो टोटल आपके समय कितना हो गया, 2.5 घंटे का। तो करीब 2.5 घंटे आप लोग क्लासेस यहां पे करें, यानी मतलब 1 घंटे के आसपास आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, और 1.5 घंटे के आसपास की क्लास होगी वो क्लास करें। बाकी आप 1 घंटे अलग से भी सेल्फ प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर सकते हैं। कितने घंटे का टाइम हो गया आप लोगों का, यहां पर देखो 1.5 घंटे और 1 घंटे, 2.5 घंटे ये हो गया। और आप चाहें, आपके पास समय हो तो आप प्रैक्टिस सेट सेल्फ लगा सकते हैं। ये वीक में आप एक टेस्ट जरूर लगाते रहें, हो सके तो 2 लगा लें। केवल रीजनिंग को डेली जो पढ़ना है 2.5 घंटे या 3 घंटे पढ़ना है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं देना है, ठीक है। यहां आपको ध्यान रखना है, गणित में केवल 18 से 20 प्रश्न आएंगे, लेकिन दिन रात स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, केवल गणित 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 पढ़े जा रहे हैं, रीजनिंग को भी छोड़ रहे हैं। लेकिन रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, छोड़ना गणित को भी नहीं है, लेकिन उसके लिए कम समय आप दे सकते हैं। मैथ्स के लिए केवल 2 घंटे का समय आपके लिए सफिशिएंट है। 1 घंटे क्लास कर लो किसी की, 1 घंटे प्रैक्टिस कर लो बस। 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं, उनको कर लेते हो तो आप 15 से 16 क्वेश्चन आराम से सही करके आ जाओगे। आपको नहीं पता है तो मैथ के लिए भी स्ट्रेटेजी वीडियो वीडियो मैथ वाले सर पे मैं बनवा दूंगा, आप बता देना कमेंट करके ना। यहाँ अभी रीजनिंग की वीडियो है स्पेशली। इसके बाद में आपको पहले महीने में क्या करना है जरा ध्यान रखना। आपको मैंने 3 महीने का टारगेट दे रहा हूं, 3 महीने के टारगेट को किस तरीके से अचीव करना है। सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का एनालॉगी। एनालॉगी को क्लियर करना है, सीरीज को क्लियर करना है, कोडिंग डिकोडिंग को, क्लासिफिकेशन को, ब्लड रिलेशन को, डायरेक्शन टेस्ट को। केवल देखो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाओगे एग्जाम में। यहां पर मेरे पास ये 6 टॉपिक है, ठीक है, इनसाइड ये 8 चैप्टर ही आपके 35 से 40 नंबर सुरक्षित कर देते हैं। फरवरी का पूरा फोकस यही रखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ 1 2 टॉपिक और हैं, जैसे यहां मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो यहां पर आप देखें ना, तो पहले महीने में ही आप 35 से 40 प्रश्न जो है वो पक्के कर लेंगे। इतना मान लीजिए, अगर इन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लेते हैं तो। मैं 7 तारीख से जो स्टार्ट कराऊंगा क्लासेस, वो इसी टॉपिक से कराऊंगा और इसी सीरीज में कंटिन्यू करवाऊंगा। फरवरी के अंदर अंदर मैं इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि हमारा दूसरा महीना चलेगा, जिसमें हमें लॉजिक और एनालिटिकल रीजनिंग को समझना होगा। हमारा फोकस सबसे पहले रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन पर दूसरे महीने में, ठीक है। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट पर, स्लोजन पर या न्याय निगमन पर, वेन डायग्राम पर, क्लॉक पर, और नॉन वर्बल की सीरीज पर। सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप लोग जानते हैं पेपर कटिंग फोल्डिंग भी आ सकता है। आप जानते हैं कि मिरर इमेज वाटर इमेज भी आ सकता है। हालांकि वो इतना गहन नहीं है, बड़े आसानी से आप एक क्लास में सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। फिर तीसरे महीने में जो हमें लास्ट में करना है, अंतिम जो तैयार करना है, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट, एम्बेडेड फिगर, ये टॉपिक जो कि आप लोगों के होंगे। ये टॉपिक कभी कभी पूछे जाते हैं, इन्हें आखिरी महीने में कवर करें। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं आपको। मॉक टेस्ट कहां दे सकते हैं, अगर आप कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट जो है वो आई थिंक 59 या 49 के आसपास है, और इस इतनी फीस में आप लोगों को हर एक एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह जो एप्लीकेशन होती है, 600-700 रुपए में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। हमने ये केवल 59 में मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रखा है। कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं, अदरवाइज कहीं और से आप टेस्ट लगा रहे हैं वहां से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि मानसिक अभिरुचि को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए थोड़ा एनालाइज करके मैं चीजों को समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि हवा-हवाई बातें करूं। देखो 2024 के सिलेबस में टॉपिक विस्तार से दिए गए थे इस मानसिक अभिरुचि के, ठीक है। 2026 के सिलेबस में टॉपिक के नाम गायब हो चुके हैं, लेकिन मुख्य हेडिंग मौजूद है। मुख्य हेडिंग मौजूद है। बहुत सारे टीचर ये कह रहे हैं कि नहीं आएगा, बहुत सारे टीचर कह रहे हैं आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं छोड़ दो इस टॉपिक को, इनको छोड़ दो, लेकिन मैं क्या कहता हूं, मेरा भी तो, आप कुछ बात मानेंगे, मेरी भी तो मानेंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारा जवाब है बिल्कुल पढ़ो, छोड़ो मत, क्योंकि रिस्क मत लो। लास्ट मौका है, इसके बाद दोबारा मौका मिले ना मिले, तो रिस्क नहीं लेना है। कितनी देर पढ़ना है? आप 10-12 घंटे में ही पूरे इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, सही तरीके से नोट्स बना करके कर लें, ठीक है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जनहित, ठीक है, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक संद्रभाव, विधि का शासन। मैं ही करा दूंगा इनको सारे टॉपिक्स को यूट्यूब पर, बिल्कुल चिंता मत करो। और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बेसिक बता रहा हूं, 10 से 12 घंटे में टॉपिक बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो क्या एक पुलिसकर्मी को कानून, शांति व्यवस्था और पुलिस प्रणाली की जानकारी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर ये एग्जाम में भी ना आए ना, तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि पुलिस की जो रियल ड्यूटी है ना भाई, वो इन्हीं पर आधारित है। आपके एग्जाम के अंदर रीजनिंग नहीं आएगी, मैथ्स नहीं आएगा, सॉरी एग्जाम में नहीं, बाद में सिलेक्शन के बाद में जो काम आने वाली चीजें हैं, ना हिंदी काम आएगी, ना रीजनिंग, ना मैथ्स, ना जीके जीएस। सबसे ज्यादा काम आएगा तो ये तो हमें जरूर पढ़ना है भाई, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। चलिए यहां आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि निवेश छोटा सुरक्षा बड़ी। तो यहां पर आपको जो पढ़ना है, इन टॉपिक्स को 10 से 12 घंटे में आप कवर कर लें। मैं कोशिश करूंगा 5 से 6 क्लास आपकी लगाऊं और ये पूरे टॉपिक कंप्लीट करवा दूं। अब साथियों बात करते हैं कि आप लोगों को कंपटीशन गुरु का जो ब्रह्मास्त्र स्टडी मटेरियल है वो कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा। तो आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। वहां चैप्टर वाइज पीडीएफ बुक मैं आपको डलवा दूंगा, जिसमें 30 चैप्टर पूरे के पूरे हैं। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ का एक ऑप्शन है एप्लीकेशन में, या ई बुक का ऑप्शन है, वहां पर आपको ये फ्री में किताब मिल जाएगी। इसमें रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल फ्री होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संग्रह में 2017 से 24 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, री एग्जाम सहित, वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। इसके बाद प्रैक्टिस शीट आप लोगों को मिल जाएगी। क्लास के तुरंत बाद जो भी मैं आपको मटेरियल पढ़ाऊंगा वो टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। और कंटेंट जो है वो डेप्थ में रहेगा। एसआई और कांस्टेबल दोनों के स्तर का हम लोग रीजनिंग कवर करेंगे। और मेरे प्यारे साथी 100% जो आप लोगों का एग्जाम ओरिएंटेड है वही चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या भी आपकी होगी कि एक टॉपिक से कम 100 क्वेश्चन में उठा के चलूंगा। 100 से 110 क्वेश्चन, चाहे कोई इजी टॉपिक हो चाहे कठिन टॉपिक हो, उसी आधार पे मैं लेके चलूंगा। अब कुछ टॉपिक बड़े छोटे छोटे हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ जो मैंने बताया ना कि टियर 1 और टियर 2 के जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, उनको डेफिनेटली 100 क्वेश्चन कम से कम हम लोग कवर करेंगे क्लासेस के माध्यम से। डेली क्लास होगी शाम को कितने बजे से, ये गलत टाइम डाल दिया है, 8 बजे से क्लास होगी, ठीक है। रात को 8 बजे से, कितने बजे से, रात को 8 बजे से। कब से क्लास स्टार्ट है, तो ध्यान रखना शुरुआत होने जा रही है 7 फरवरी से। आप लोगों की क्लासेस रात को 8 बजे 7 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। तो मेरे भाई बिल्कुल आप अपने अलार्म सेट कर लें, 7 फरवरी से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मैं ही स्टार्ट कराऊंगा, रीजनिंग और हिंदी 2 विषय में आपको पढ़ाऊंगा, और दोनों ही बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं साथियों। तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं, कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि आप रीजनिंग बाय विवेक सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संडे को मैं इस पे मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। और इसके अलावा कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें। प्यारे साथियों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं विषय बताने वाला था वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नमस्ते, जय हिंद।